22 जनवरी 2024 जिस दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूरे देश में उत्साह का माहौल था। उसी दिन से लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अब से राम राज्य का समय स्टार्ट हो चुका है। और उसी के मतलब प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन बाद दिल्ली के सीएम ने भी कहा कि दिल्ली सरकार राम राज्य के सिद्धांतों पर ही काम कर रही है। अब ये सिद्धांतों पर काम कर भी रही है कि नहीं, यही जानने के लिए आज हम आए हैं दिल्ली के सीआर पार्क में दिल्ली की जनता से पूछने के लिए कि दिल्ली सरकार के काम से, दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, उनसे वो कितने खुश हैं। आइए जानते हैं। आम आदमी की जिंदगी पहले के मुकाबले में मेरे हिसाब से थोड़ी सी आसान हुई। ये कह के कि रामलला की घर वापसी है या रामलला अभी आए हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है। मोहल्ला क्लिनिक में दे गेट फ्री हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। मैं 25 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। इलाज नहीं होता था, मैं खुद जाती थी, धक्के खा के आती थी। आज मैं जाती हूँ, मैं अपना खुद इलाज करा के आती हूँ। सर आपका नाम? संदीप नाम है मैम। सर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको कैसा लग रहा है? आप कितने खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बहुत खुशी है मैम। मैं तो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता हूँ, पर मैंने देखा है राम जी का नाम बचपन से सुना है। बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारे देश में, जो काफ़ी टाइम से ये मैटर सॉल्व नहीं हो रहा था, वो सॉल्व हो गया है। बहुत खुशी की बात है। आपने बताया आप बहुत खुश थे। उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि 22 जनवरी को पूरा देश दीपावली का उत्सव मनाए, तो आपने कुछ ऐसा किया था अपने घर? हाँ जी, प्रेयर तो सब जगह करते ही हैं। मंदिरों में फ्रेंड्स के साथ गए थे, ऐसी बात नहीं है। बाकी सब जगह देखा था, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी, फ़ोटोज़ क्लिक करी हमने, काफ़ी अच्छा माहौल था उस दिन। अच्छा, जैसे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके कुछ ही टाइम बाद दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली की सरकार जो है वो राम राज्य के सिद्धांतों पे काम कर रही है, तो आपको कैसा लगता है, वो सही बोल रही है? ऐसा कुछ काम हो रहा है दिल्ली में? ऐसा बिल्कुल हो रहा है जी। जैसे कि सबसे पहले तो एक आपसी जो सौहार्द होती है, जैसे हिंदू मुसलमान की होती है, वो सब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार सबको एक साथ लेके चलती है। और बाकी जैसे स्कूल्स हो गए, शिक्षा हो गई है, ये काफ़ी अच्छा मैनेज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, वैसे आप दिल्ली में कितने टाइम से हैं? मेरा तो बाय एंड बर्थ दिल्ली है जी, 40 इयर्स हो गए मेरे को। और परिवार में कौन कौन है? मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे। मोहल्ला क्लिनिक सुना होगा आपने, दिल्ली में आप रहते हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में आप जाते हैं कि वही हॉस्पिटल्स में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाते हैं? मैं तो 1-2 बार मोहल्ला क्लिनिक पे गया हूँ। मेरे फ्रेंड्स जाते हैं तो वो बताते हैं कि कुछ भी हमें ट्रीटमेंट कराना होता है, अगर वहाँ अवेलेबल नहीं होता, डॉक्टर एक स्लिप बना के देता है, हम ऑथराइज सेंटर में जाते हैं, वो बताते हैं, चाहे 5,000 रुपये का भी टेस्ट हो, वो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल 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 नीट एंड क्लीन होता है, वेल बिहेव डॉक्टर होते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, सब कुछ अच्छा स्टाफ होता है उनका, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपने सुना होगा कि जैसे ये राम मंदिर बन गया है, तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने भी बोला कि तीर्थ यात्रा के लिए भी वो स्कीम्स स्टार्ट कर रही हैं, तो क्या अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप जाएंगे परिवार वालों के साथ, अपनी मम्मी को लेके जाएंगे? बिल्कुल जी, राम बुलाएं और हम ना जाएं ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल जाएंगे। ये तो प्रभु इच्छा है, जब प्रभु ने बुलाना है वो बुलाएंगे, जरूर जाएंगे हम। सर आपका नाम? बलराज बंसल। सर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है, कितने खुश हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, राम की मंदिर बना है भव्य, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो सर दिल्ली सरकार ने भी बोला है कि वो राम राज्य के सिद्धांतों पे काम कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि काम सच में हो रहा है राम राज्य के सिद्धांतों पे? देखो, राम राज्य का सबसे बड़ा जो सिद्धांत था कि जितने भी आम आदमी, मतलब आम आदमी से मेरा पब्लिक से है, वो सब बराबर हों, कानून से ऊपर कोई ना हो और सुविधा सबको बराबर बराबर मिले। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने देखा है दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं, यानी कि जो थोड़े से कमज़ोर तबके, किसी के हिसाब से भी लगा लो, फाइनेंशियल लगा लो, सोशली लगा लो, उनके लिए काम हो रहा है। जिस तरह बसों की यात्रा फ्री की है लेडीज़ के लिए, तो उसके लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। जो 200 यूनिट बिजली का कम दी है, उससे भी आम आदमी को बड़ा फ़ायदा हुआ है। पानी फ्री है, वो भी अच्छा है। आम आदमी की ज़िंदगी पहले के मुकाबले में मेरे हिसाब से थोड़ी सी आसान हुई है। सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी आपको? एक तो लॉ एंड ऑर्डर की जो ये कैमरेज लगाए हैं सब जगह, इससे क्राइम के अंदर मैं समझता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल आया है। क्राइमर जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उनको डर हुआ है कि तुम्हारी फ़ोटो आ जाएगी, पकड़े जाओगे। ये बहुत अच्छा लगा। आपके अकॉर्डिंग क्राइम रेट कम हुआ है? कम हुआ या नहीं हुआ ये तो डाटाज बताएंगे। मेरे हिसाब से डर जरूर उनके अंदर हुआ है करने वालों के कि भाई क्राइम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। दिल्ली सरकार ने भी बोला कि वो राम राज्य, दिल्ली में राम राज्य है, राम राज्य के सिद्धांतों पे काम हो रहा है,
राम राज्य के सिद्धांतों पे सरकार चलाई जा रही है, तो उससे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, रामलला तो हमारे सबके ही अपना धर्म है, तो ये तो शुरू से ही ये चलती आ रही है रामलला की, तो ये तो सबसे बढ़िया है, बेस्ट है। बाकी सबका एक और सवाल आपसे करेंगे कि दिल्ली सरकार ने बोला है कि वो तीर्थ यात्रा की सुविधा भी अब दे रही है, तो आप जाना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं जाना चाहेंगे जी। अभी गए, अभी आपने किसी और को, अभी परिवार वगैरह में किसी को बोला उस चीज़? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला, पर मौका मिलेगा तो जाएंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रज़िया है। मैम, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसमें हर कोई शामिल था, हर कोई बहुत खुश था कि हाँ, रामलला इतने टाइम बाद घर वापसी हो रही है उनकी। आप उसमें क्या कहना चाहिए, कितनी खुश थी आप? हम लोग सच में बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। आप एक बार पीछे मुड़ के देखिए, सब शहरों में, सब जगह, सब भगवानों के मंदिर हैं। ईमानदारी की बात है, जो श्री राम का मंदिर नहीं था अभी तक। अपने अपने मंदिरों में सबने मूर्ति स्थापित कर रखी थी, लेकिन जैसे जगन्नाथपुरी हैं, बाके बिहारी जी हैं, इस तरह से प्रॉपर राम जी का मंदिर नहीं था। तो राम मंदिर के लिए तो सच में हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन उनको ये कह के कि रामलला की घर वापसी है या रामलला अभी आए हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि भगवान को कोई ला नहीं सकता। भगवान हमें लाया है, हम भगवान को नहीं ला सकते कभी भी। राम 2014 से या 2022 से नहीं जानते लोग। मैं तो बचपन से, जब से पैदा हुई हूँ, होश संभाला राम को सुना है, और मैंने रामायण भी पढ़ी है, सब कुछ जानती हूँ उसके बारे में। तो ये कहना नाइंसाफ़ी होगी, और राम मंदिर के बनने की सच में बेहद दिल से खुशी है। लेकिन अपने आप को क्रेडिट देना कि मैं लाया हूँ रामलला को या मैंने ही स्थापित किया है, तो ये गलत है। ये लोगों की आस्था थी, ये लोगों की दुआएं थी, प्रार्थना थी, जो वो मंदिर बना। चलिए, जैसे 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके कुछ ही टाइम बाद दिल्ली के सीएम ने बोला कि दिल्ली की सरकार राम राज्य के सिद्धांतों पे काम कर रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बोला कि दिल्ली की सरकार राम राज्य पे चल रही है, बात तो सही कही है, क्योंकि राम जी ने भी अपनी प्रजा के बारे में सोचा था, अपने सिंहासन के बारे में नहीं सोचा था। अगर अपने सिंहासन के बारे में सोचते तो वो भरत को हटा के खुद ही बैठ जाते, कहीं कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरविंद जी ने सच में राम राज्य वाली बात जो कही है वो सही है। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया है। हम जनता, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के बाद उन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान दिया है कि शिक्षित रहेंगे, क्योंकि शिक्षा, बिना शिक्षा के तो इंसान जानवर है ना, उसको अच्छे बुरे का पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, हमारी महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया, जगह जगह CCTV कैमरे लगवाए हैं, लड़कियों की सुरक्षा है। तो जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सीता जी के साथ वफादारी करी और अपने प्रजा के साथ अच्छा इंसाफ किया, तो अरविंद केजरीवाल जी भी सबसे पहले महिलाओं के लिए तो सुरक्षा दे रहे हैं, और हम लोग खुश भी हैं। आज हम लोग सड़कों पे ठीक ठाक से चलते हैं, गलियों में भी ठीक ठाक से चलते हैं, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और मैं अरविंद जी की सबसे अच्छी बात, मुझे गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो उन्होंने बनाया है ना, उससे हम जनता बहुत खुश है। सर, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो राम मंदिर बनने पर पूरा देश खुश था, पूरे देश में दीपावली का उत्सव भी बनाया गया। आप क्या कहेंगे, आप कितने खुश हैं? मुझे भी बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत खुशी है कि राम मंदिर बना। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड फॉर द एंटायर कंट्री इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज कि वी आर हैविंग सच गुड इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री। राम मंदिर, जहाँ लोग मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, हम भी मानते हैं भगवान राम को, एक आस्था का विषय है। एंड वी शुड ऑल, इट्स अ गुड थिंग फॉर द कंट्री कि वर्ल्ड वाइड लोग मानते हैं कि हमारी कंट्री में आज राम मंदिर बन गया। इट्स अ वेरी प्रिविलेज थिंग फॉर द इंडियंस। तो सर, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके कुछ ही टाइम बाद सीएम केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली सरकार राम राज्य के सिद्धांतों पे काम कर रही है, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद जी ने बहुत अच्छा कर रखा है दिल्ली में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, मोहल्ला क्लिनिक्स में। जैसे स्कूल्स में जो गरीबों के बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अगर आप देखें तो विट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर हमारी कंट्री में एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगी लोगों को, हाउ द पीपल विल डेवलप। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सोसाइटी, एजुकेशन कैन ओनली चेंज द सोसाइटी, दैट्स द ओनली थिंग। स्कूल्स में आप देखिए, बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, तभी वो बच्चे दे गेट गुड जॉब्स, दे गेट गुड एम्प्लॉयमेंट्स, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मोहल्ला क्लिनिक में दे गेट फ्री हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं,
ओल्ड एज पीपल हैं, जो बेसिक चीज़ है वो करा लेते हैं, विट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग। जैसी चीज़ें के लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं जाना पड़ता। आपने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोला, आप अपने परिवार से ले जाते हैं लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में? मेरे घर में भी जाते हैं, मेरे लोग जाते हैं घर में। तो कैसा एक्सपीरियंस है? इट्स अ गुड थिंग। मैं खुद गया हूँ, GK2 का मोहल्ला क्लिनिक है जो M ब्लॉक मार्केट के पास है। मैं खुद गया हूँ, वहाँ के डॉक्टर्स मैं खुद मिला उनसे, तो मेरे को ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मैम आपका नाम? वंदना सिंह। मैम 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुश हैं उस चीज़ को लेकर? मंदिर के लिए तो देखो सब कोई खुश होता है, पर ये मेरा कहना गलत होगा कि अभी रामलला आए हैं तो बहुत खुश है। रामलला तो पहले से थे, रामलला गए कहाँ थे? वो तो हमारे दिल में है। तो ये गलत है कि मंदिर बन गया, हम लेके आए हैं, वो हमसे ऊपर हैं, तो हम कैसे बोल दिया कि हम उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं? ये गलत है। जैसे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके कुछ ही टाइम बाद दिल्ली के CM ने बोला कि दिल्ली की सरकार राम राज्य के सिद्धांतों पे काम कर रही है काफ़ी टाइम से। तो आप दिल्ली वासी हैं, आपका क्या कहना है उस चीज़ को लेके, सरकार के कामों को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि जो दिल्ली में काम हुआ है वो पब्लिक के लिए हुआ है, तो पब्लिक इसलिए तो चाहती है, खुश है पब्लिक, क्योंकि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, इलाज फ्री है। जो गरीब लोग नहीं करा सकते वो हमें पब्लिक मतलब जो गरीब लोग हैं ना उनका इलाज होता है, तो वो गरीब इसलिए खुश हैं। यही होना चाहिए। तो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आपने सुना है? हाँ जी, सुना है। हाँ जी, मैं जाती हूँ। बहुत गरीब लोग जो रोड में बैठे होते हैं उनको भी लेके कभी गई हूँ, बहुत बार गई हूँ, उनका भी मैंने इलाज करवा के लाई, टेस्ट भी करवा के लाई हूँ, उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, दवाई ववाई सब सही देते हैं, इलाज भी करते हैं, टेस्ट भी लिखते हैं, टेस्ट भी करते हैं। हाँ, मुझे सही लगा, मैं करवा के लाती हूँ। मेरे थायराइड है, मैं अपना बता देती हूँ बीमारी, मुझे थायराइड है, मैं खुद वहाँ से इलाज करवाती हूँ, अपने पूरे टेस्ट में वहाँ से करवाती हूँ। अच्छा, वैसे आपके परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में तो हम तो यहाँ 4 लोग हैं। बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे हैं। तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में गए हैं? मेरे बच्चे तो देखो पढ़ गए हैं, पढ़ चुके हैं। अब एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, एक आप ही के उसमें है, तो बच्चे तो नहीं गए। पर मैंने स्कूल देखी, स्कूल बहुत अच्छे हैं। किस तरह की शिक्षा है, मतलब अच्छी है कि? हाँ, नहीं, शिक्षा प्राइवेट से अच्छी है, फीस नहीं लगती है, और गरीब जो हैं वो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सब चीज़ देखो, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अपने बारे में जानेंगे भी नहीं कि हम हन कौन, पता ही नहीं है हमें कि हम कहाँ से आए हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है। वैसे आप दिल्ली में कब से हैं? दिल्ली में मुझे हो गए 25 साल। 25 साल। हाँ तो जी। 25 साल में बहुत फ़र्क देखा होगा अपने दिल्ली में, है ना? तो सरकार भी बदली है, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे कि पहले की दिल्ली में, मतलब 25 साल पहले की दिल्ली और अभी की दिल्ली में कितना फ़र्क है आपके अकॉर्डिंग? पहले की दिल्ली में पब्लिक कम थी तो ज़्यादा सफाई थी, अब पब्लिक ज़्यादा है, तो जब से अरविंद जी आए तब से ज़्यादा सफाई है, क्योंकि सफाई पर वो काम कर रहे हैं। अब देखो सरकारी हॉस्पिटल तो वही है पुराने ही, बट वहाँ इलाज नहीं होता था। मैं 25 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, इलाज नहीं होता था, मैं खुद जाती थी, धक्के खा के आती थी। आज मैं जाती हूँ, मैं अपना खुद इलाज करा के आती हूँ, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, कोई पैसा नहीं लगता, टेस्ट जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। मुझे ये लगा कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है। तो आज हम मौजूद थे दिल्ली के CR पार्क में, ये जानने के लिए कि दिल्ली सरकार जो कहती है कि वो राम राज्य के सिद्धांतों पे काम कर रही है, क्या वो सच में काम हो भी रहा है कि नहीं, यही हमने आज दिल्ली की जनता से जाना। आपकी इस बात पे क्या राय है, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरा पर्सन श्यामवीर के साथ मैं अंशिकी जड़िया, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।